नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल मुस्तफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखे होंगे कभी मस्जिद और मदरसे के ऊपर लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं और मदारिस को बंद कर दिया करते हैं, मस्जिद के इमाम को निकाल दिया करते हैं। आप देखिएगा, इमामों के ऊपर बात आ गई तो बता देता हूँ। चलो, इमाम का हाल आज दौर हाजिर में आज इमामों की यह हाल है कि आज के दौर में लोग कहते हैं इमाम हमारे सर के ताज, लोग कहते हैं इमाम हमारे सर के ताज हैं, लोग कहते हैं इमाम हमारे हाकिम हैं, लोग कहते हैं इमाम हमारे बादशाह हैं, इमाम हमारे हाकिम हुआ करता है। लेकिन आप देखें इमामों को कि आपने हाकिम बनाया या महकूम। अगर आपका वो हाकिम होता तो आप उसके हुक्म के ताबे होते, लेकिन इमाम आपके ताबे चल रहा है, इमाम आपके ताबे चल रहा है। आप सदर है या सेक्रेटरी है या मुतवल्ली है या मिंबरान है। जब इमाम साहब आते हैं तो आप कहते हैं मौलाना साहब फलां साहब को राजी रखना है, मौलाना साहब फलां साहब खजानची है उनकी चापलूसी करना है, मौलाना साहब फलां साहब सदर हैं उनकी बात मानना है। आप कहीं भी जाइए बगैर इजाजत ना जाएं। आप फलां साहब के यहाँ ना बैठेंगे, ना जाएंगे, मोहल्ले गांव में किसी के घर ना बैठेंगे। फातिहा दुरूद कुरान खानी पूरे गांव में जाओगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह से इमाम पर पाबंदी लगी हुई है। आप घर साल में एक मर्तबा जाओगे, इतने दिन के लिए जाओगे, ये काम करोगे, ये काम करोगे, वो काम ना करोगे, इससे कलाम ना करोगे, इससे कलाम करोगे। आप जुमा के दिन खुतबा इस मौजू पे ना करोगे, इस मौजू पे करोगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उलमाए कराम, हुफ़ाज़े कराम, ये उलमाए कराम हुफ़ाज़े इज़ाम को अवाम समझा रही है। फिर ये वो इमाम, ये अवाम उलमाए कराम को समझा रही है। वो अवाम जिसको गुस्ल का तरीका मालूम नहीं, जिसको सूरह फातिहा तक याद नहीं है, जिसको फराइज़ वुज़ू मालूम नहीं है, शराइत नमाज मालूम नहीं है, वो आकर ही कहते हैं इमाम साहब आप कितने काबिल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने काबिल हैं, कितने पढ़े लिखे हो। जब तनख्वाह का मामला आता है तो कहता है हजरत फला मौलाना साहब को 5,000 देता था, हम आपको 6,000 देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन ऐ मुसलमानों, इतनी कम तनख्वाह और महंगाई के दौर में क्या इमाम साहब अपने बच्चों की परवरिश कर पाएगा? क्या इमाम साहब अपने घर को चलाएगा? क्या इमाम साहब अपने घर को चला पाएगा? क्या इमाम साहब अपने घर के तरबियत तालीम कर पाएगा? इतनी तनख्वाह क्या कर पाएगी? इतनी तनख्वाह में ये क्या कर पाएगा? 6,000 7,000, अगर बड़े शहर चले जाओ ज्यादा से ज्यादा 10,000।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अच्छा लिबास अगर पहनकर इमाम साहब चले तो लोग कहते हैं गांव के रोटियां लग गई है, अच्छी इनकम है। देखो कपड़े का प्रेस तक नहीं टूट रही है, क्या इत्र लगाया है, क्या जूता पहना है, क्या टोपी। अगर इसी तरह रहे बगैर प्रेस किए कपड़ा पहने सूफियाना अंदाज में जिंदगी गुजारे तो लोग कहते हैं इमाम साहब को कुछ सलीका तमीज नहीं है कि किस तरह कपड़ा पहनना चाहिए, किस तरह नहीं पहनना चाहिए। अगर इमाम साहब मार्केट चले जाए तो लोग कहते हैं बड़ा टहलने वाला इमाम आ गया है। अगर इमाम साहब गुफ्तगू लोगों को ज्यादा समझाए तो लोग कहते हैं ये इमाम साहब बहुत ज्यादा बोलते हैं, चुप रहते ही नहीं। अगर इमाम साहब कम बोले तो लोग कहते हैं देखो ये गूंगा इमाम कहां से आ गए, ये इमाम तो बिल्कुल ही गूंगा है, कुछ बोलते ही नहीं। अगर इमाम साहब अच्छा लिबास पहनकर आ गए लोग कहते हैं कहां से मार दिया है, ये ना पूछा कहां से खरीदा है, कितने में लिया है, ये नहीं, बल्कि कहां से मार दिया है। इस साल रमजान में नाजराना कितना मारा, इंसान रमजान में नजराना कितना मार दिया है। इस तरह के लोग जुमले इस्तेमाल करते हैं अपने इमाम के लिए, आलिमों के लिए, हाफिजों के लिए, मुफ्तियों के लिए। अरे वो आलिमा जो तुम्हारी रहनुमाई क्या करते हैं, जो तुम्हारी मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं, जो तुम्हारे मदरसों को आबाद किए हुए, और इतनी घटिया सोच आज के आवाम का, इतनी घटिया सोच हो चुकी है कि दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, दिल में ये बुग़्ज़ रखते हैं कि ये आलिम अच्छी गाड़ी क्यों चला रहा है, मारुति में बैठ के क्यों घूम रहा है, ये मोटरसाइकिल में क्यों घूम रहा है, ये अच्छा खाना कैसे खा रहा है, ये अच्छा खाना कैसे खा रहा है, ये अच्छा घर कैसे बना रहा है, उसने मकान में टाइल्स कहां से लगवाया। अरे दुनिया प्लाटिंग करती है। आज अगर एक इमाम एक प्लाट अगर खरीद ले, एक प्लाट अगर खरीद ली, लोग कहते हैं कहां से ये पैसा आ रहा, इतना पैसा कहां से आया, इन्होंने जमीन खरीद लिया, कहीं चंदा मारा होगा, कहीं पैसा मार दिया होगा, कहीं मस्जिद का मारा होगा, कहीं मदरसे का पैसा मारा होगा। इस तरह के तोहमत आज हमारे उलमाए कराम के ऊपर लगाया जा रहा है। आइम्माए मस्जिद पर लगाए जाते हैं, मदारिस पे लगाए जाते हैं कि ए मुसलमानों, ये आलिम तुम्हारे रहनुमाई करने वाले हैं। ए मुसलमानों, इमामों को गुलाम मत समझो। अगर ये इमाम रसूल पाक का गुलाम है, तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है। अब आप एक छोटी सी क्लिप मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना के भी आप समाअत फरमा लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाबों तक जरूर पहुंचाएं कि आज हम इस इमाम को क्या समझते हैं। ये इमाम को जो आप नौकर समझ रहे हैं, ये नौकर तुम्हारे बाप का नहीं है बल्कि रसूल पाक का नौकर है। आज की तारीख में सबसे छोटा कोई है तो मौलाना हाफिज जी हैं, इमाम साहब।
यानी जिसकी मुर्गी भी नहीं सुनती वो मरबूद आकर के 4 बात इमाम को सुना के जाए। जिसके घर में बकरी भी नहीं सुनती ना, अपने घर का सारा गुस्सा मस्जिद में, तो तुम्हारे बाप का घर नहीं है मस्जिद, अल्लाह का घर है। और मौलाना, इमाम, हाफिज, कारी, मुअज्जिन तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं है, अल्लाह पाक के घर के गुलाम है। इसलिए सठिया करके अपनी हिमाकत और जहालत की धौंस मत जमाओ, शरीफ इंसान बनो, इंसानियत सीखो। मुस्तफा करीम के फरमान की रोशनी में मस्जिद के अंदर सफाई करने वाले का बेहतर